पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक यानी चाय, जिसे रोज़ाना करोड़ों लोग पीते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपके ब्रेन में, आपकी नींद पे और आपकी फीलिंग्स पे क्या असर पड़ती है। असल में चाय में 3 कंपोनेंट्स होती हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होती हैं? सबसे पहला होता है कैफीन, और दूसरे नंबर पे होता है एंटीऑक्सीडेंट, और तीसरे नंबर पे टैनिन। कैफीन जो आपको फ्रेश फील करवाता है, टैनिन्स आपके डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट करती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। कभी ये मिक्स फ़ायदा देती हैं और कभी ये नुकसान देती हैं। अब चाय के फ़ायदे देखें तो चाय आपको फ्रेश करता है, आपका ब्रेन फ्रेश करता है, आपका मूड बेटर करता है, आपका डाइजेशन रिलीवर है, और एंटीऑक्सीडेंट अगर जिसम में कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसमें कम करता है। चाय का नुकसान देखें तो आयरन की कमी करता है, एसिडिटी और गैस करता है, और इसके अलावा सलीब आपकी तबाह करता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, एसिडिटी करता है। एक और सवाल बनता है कि चाय दिन में कितनी पीनी चाहिए। चाय अगर आप हेल्थी डाइट फॉलो करें तो उसमें 1 से 2 कप आप पी सकते हैं डेली, और अगर आप देखें तो शाम 5 बजे के बाद की चाय अवॉइड करें। एम्प्टी स्टोमक चाय अवॉइड करें। उसके साथ खाने के 1 घंटे बाद चाय पिया करें, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद अगर आप चाय पीते हैं तो इससे आपका आयरन डेफिशिएंसी के चांसेस हो सकती हैं, जिससे फूड डाइजेशन नहीं होगी। कौन सी चाय बेस्ट है? अब एक सवाल और भी बनता है, कौन सी चाय बेस्ट है? तो इसमें आपने देखना है कि दूध वाली चाय हो गई सिंपल, और उसमें ग्रीन टी हो गई, लाल चाय या ब्लैक टी जिसे बोलते हैं वो हो गई, और कश्मीरी चाय हो गई या हर्बल टी हो गई। क्योंकि इन टी में अगर दूध वाली चाय पीती हैं तो उसमें थोड़ा दूध कम रखें, और ग्रीन टी आपके डाइजेशन के लिए अच्छी है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छी है। लाल चाय में आयरन अब्जॉर्प्शन की इफेक्ट कम होती हैं। कश्मीरी चाय उससे बस बीपी पेशेंट जो हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो इसे अवॉइड करें या कम पिएं। हर्बल टी वो सबके लिए बेनिफिशियल है, उससे आपका नींद इम्प्रूव होती है। चाय पीना एक बुरी चीज़ नहीं और ना एक बुरी आदत है, सिर्फ चाय की ओवरडोज ही आपको नुकसान पहुंचाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।